जोड़किया गांव में हुआ परमात्मा दर्शन ध्यान शिविर का आयोजन। हनुमानगढ़ के नज़दीकी गांव जोड़किया में हजारों की संख्या में गौ भक्तों सहित श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला। मौका था परम गुरु राधेश्याम के सानिध्य में परमात्मा दर्शन ध्यान शिविर के आयोजन का। परम गुरु ने शिविर के माध्यम से मानसिक शांति, तनाव को कम करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, आत्मिक जागरूकता, सकारात्मक दृष्टिकोण सहित कई अन्य विषयों पर अपने विचार रखे। गुरु ने कहा, शब्दों और श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। ध्यान योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर शांति और समरसता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान योग से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि परम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से परम गुरु गोवंश के लिए आश्रय, चिकित्सा की सुविधाएं, अनाथ बच्चे, बेसहारा वृद्धों की सहायता, निःशुल्क योग शिविर आदि सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए जन जागरण के कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हुए ध्यान शिविर के आयोजन के अवसर पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित कई अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु पधारे थे। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। दाखली दादी नाम सुने ही होलो थे हैं? दाखली दादी ने नयो गागरियो सिमायो रोजी पहले तो कड़ा पुरानियो रखे पर कानो तो रोज की नयो लगा है। शांत रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी और कोई पूछना चाहते हैं? अच्छा, कितने? चलो, प्रभाव होता है और ये चीजें काम करती है। शब्दों में बहुत शक्ति है, श्रद्धा में बहुत शक्ति है। आप गीता पढ़ने लग जाओ और आने वाले 41 दिन तक पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान तुम्हें तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा। शब्दों में शक्ति है। हम बोलते क्या होगा, शब्दों से क्या है, एक्टिव हो जाती है पूरी ये ब्रह्मांड की शक्तियां एक्टिव हो जाती है हमें ज्ञान देने के लिए। ठीक है, ठीक गुरु जी, एक बात तो मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूँ, आपकी पूरी मतलब जो स्थिति थी वो मैंने जी गुरु जी बताएं, आज कार्यक्रम था, हनुमानगढ़ पहुंचे। हाँ, स्टार्ट है क्या? हाँ जी स्टार्ट। नहीं बताओ आप क्या। आज हनुमानगढ़ में कार्यक्रम था, आप हनुमानगढ़ पहुंचे। आज हनुमानगढ़ के पास में जोड़किया गांव है, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सत्संग रहा और परमात्मा के गुणगान हुए। और यहाँ के ये जोड़किया गांव, अभी हम गौशाला आए हुए हैं और गौशाला में ही खड़े हैं, ये गौएं हैं पीछे, और एक बार थोड़ा गौओं के दर्शन कराएंगे सभी को। और आज यहाँ पर आकर बड़ा आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के ये बुजुर्ग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि 70 साल बाद में इस गांव में सत्संग हुआ है। देखिए कितनी सोचने वाली बात है कि 70 साल हो गए और 70 साल बाद में आज जो परम धाम का ये भगवत गीता के ऊपर, गीता परम रहस्यम की आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर आज सत्संग किया। और यहाँ के बड़े ही शांति प्रिय और श्रोता है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार बैठ गए थे, लगभग 12 बजे सत्संग शुरू हुआ था, अभी कोई 4 बज गए, 4 घंटे तक एक जगह एक स्थान पर बैठ के और हिले डुले भी नहीं। और आज यहाँ पर लगभग 7 से 8 हजार, और अगर हम सारी पब्लिक की बात करें तो 10,000 लोगों का यहाँ पर बड़ा ही भव्य और शानदार सत्संग हुआ। और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज यहाँ, जहाँ 70 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को आज हमने यहाँ पर कहा। और यहाँ की कण कण की भूमि आज परमात्मा के गुणगान सुन के खुश हो गई है। और आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुरु जी इसी गांव को क्यों चुना सत्संग के लिए? देखिए इसी गांव की बात नहीं है, इत्तेफाक से मुझे तो आज पता चला कि 70 साल से हो रहा है। और मैंने ऐसा नहीं था कि 70 साल से सत्संग नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर करता हूँ। अब पिछले सप्ताह हर संडे होता है, पिछले सप्ताह उदयपुर में था, डूंगरगढ़ में, उदयपुर के पास में। और उससे पहले मिर्जावाली गांव में था, राउतसर के पास में। और आज ये परमात्मा की लीला होती है कि सभी लोग बोलते हैं कि गुरुजी एक सत्संग किया जाए, एक सत्संग किया जाए। तो आज जोड़किया के अंदर ये पिछले लगभग 10-15 दिन से, और एक यहाँ की बड़ी ही अद्भुत चीज लगी, पूरा गांव लगा हुआ था यहाँ पर ये पंडाल को सजाने में। पिछले 6-7 दिन से यहाँ पर जो भी है सफाई करने में, पंडाल सजाने में, और यहाँ पर जो आज भंडारा भी रखा गया था। और गांव के लोगों ने इतना अनाज, मेरे ख्याल में यहाँ पर तो 4 या 5 कुंटल लगा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने
8-10 क्विंटल तो गेहूं दे दिया है। लेकिन यहाँ इसी एरिया के अंदर अभी परम धाम प्रसादम के नाम से जो गाड़ी चलती है, तो ये जो बाकी राशन बचा है, जैसे आटा आया हुआ है, घी आया हुआ है, तो ये यहीं गरीबों को खाना खिलाते रहेंगे। यहाँ अपनी परम धाम सेवा के नाम से एक गाड़ी चलती है परम प्रसादम से, तो गंगानगर में, और पहले डबो वाली चल रही थी। तो ये सारा जो भी भोजन के लिए राशन जो बचा हुआ है, ये गरीबों में हम खिलाएंगे। और यहाँ के जो लोग थे जो सेवा कर रहे थे, पूरा गांव इतने अच्छे तरीके से सत्संग करने के लिए उत्सुक था। और सभी लोग मेरे को बता रहे थे कि सभी लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं कि कब होगी 2 तारीख, कब होगी 2 तारीख। तो आज इस 2 तारीख को ये सत्संग हुआ, बहुत ही अद्भुत महसूस, यहाँ पर अनुभूति महसूस की। हर व्यक्ति ने परमात्मा के तत्व का गुणगान आज यहाँ पर मिलकर किया, बड़ा अच्छा लगा। गुरु जी, इससे हटके सवाल है, कुंभ मेला चल रहा है जी, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग आ रहे हैं। प्रयागराज में सरकार अच्छी व्यवस्था की थी, उसके बाद भी भगदड़ मचती है, मौत हो जाती है, क्या करें? देखिए, कुंभ मेले के अंदर अभी जो जा रहे हैं, जिसको हिट होना है, जिसको सब्सक्राइब चाहिए, लोग चाहिए, जो यूट्यूबर है, तो ये लोग ज्यादा जा रहे हैं वहां पर। और वहां पर संतों का ये कुंभ का मेला है। जो संत भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति के अंदर ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये जाकर वहां पर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लोगों को पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुंभ के मेले में जो संत गए हैं, उनकी भावना को, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है और एकदम भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ क्यों बढ़ रही है? अभी वहां पर शुरू में एक कोई साध्वी थी लड़की, वो एक ही दिन के अंदर उसके 2 मिलियन फॉलोअर हुए, और उसके बाद में 2-3 और भी आए। और ऐसे उनको लग रहा है कि वहां पर तो जो कुंभ में कोई जाता है, वो एक दिन में ही 13 करोड़ फॉलोअर मिलेंगे वहां पर। तो लोग अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ना कि कुंभ मेले में जा रहे हैं। तो मैं उनसे, अभी जितने युवा पीढ़ी है, उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपना नाम कमाने के लिए ये जो धार्मिक स्थान है, यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था खराब ना करें। जो व्यवस्था बनी हुई है, उनको उनका परमात्मा का गुणगान